और बुलेटिन में बात करेंगे पंजाब की खबरों की। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और इलाके के विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह ने नाभा के गांव कैदूपुर के करीब 25 एकड़ खेतों में लगी आग का जायजा लिया और स्थानीय किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने किसानों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि आग के कारण स्थानीय किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए पंजाब सरकार सभी को उचित मुआवजा देगी। आग में झुलसे किसानों का भी सरकार मुफ्त में इलाज करवा रही है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने गांव कैदूपुर का दौरा कर खेत मजदूरों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। आग में झुलसे किसानों का इलाज सरकार मुफ्त करवाएगी। जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी तो कोई गल नहीं। जो तूड़ी वाला नुकसान है तो ਜਿਹੜੇ ਵੀ किसान का जिन्ना होया वो मैं आप दी तनख्वाह चो खरीद के दे दांगा। उन्होंने कोई इशू नहीं है, जितों मर्जी ला लैण। मैंने 10 दिन पहले की तूड़ी आई है मैं दे दांगा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰ ਸੰਭਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੜੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦਾਣਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸੀ। 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਲਾਜ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ फ्री करावांगे जी सारा। जो किसान और मजदूर इलाज के दौरान काम नहीं कर पाएंगे उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी कि उन्हें तकलीफ ना हो। कि परिवार की होर संभव भी जो भी उन्होंने होर मदद है मैं करके भी आया, होर भी करांगे, क्योंकि वो बड़ी पता नहीं बेचारा कितनी देर काम नहीं कर पाएगा। और असीं पहला तो अरदास है कि इस वेले तिन्नां दे विच जिहड़े सड़ जांदे बंदे ने, उन्हां दे गुरदे काम करने बंद कर दिंदे आ, जिहनूं एक्यूट रीनल शटडाउन कहंदे आ, मतलब किडनियां एकदम काम करना बंद कर दिंदियां। ते डायलिसिस हो रहा उन्हां दा, बट कई वारी रिकवर कर जांदे आ और सानूं पूरी उम्मीद है और अरदास भी है हुण। तो इस तो अगे तो अरदास ही है जी कि उन्होंने दे गुरदे ठीक हो जाण। बाकी जिहड़ा पटियाले वाले अपने इत्थे वाले साथी सी, अपने मजदूर सी, वो उन्हों दे बर्न 50-55% है, दूजिਆਂ ਦੇ 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। 80-85% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੁਲਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ पूरी। जिन किसानों के खेत आग में जलकर खत्म हो गए हैं उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। रखते खड़ी है, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਹੈ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 100-100 200 ਏਕੜ ਸੜ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਮਾਹੌਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਇਹ ਕਣਕ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਜੇ ਦੋਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਵੱਟ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਂ ਬੀਜ ਲੈਣ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਸਰੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਢ ਕੇ ਚਾਰਾ ਬੀਜਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੌਪਸ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੇ ਪੱਕਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਘਿਰ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ। अपने अमृतसर के दौरे के बीच में ही छोड़कर डॉक्टर बलबीर सिंह नाभा के गांव कैदूपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि गर्मी में अचानक मौसम बदलने, बिजली के तारों की स्पार्किंग या बीड़ी सिगरेट बिना बुझाए फेंक देने के कारण खेतों में आग लग जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार ने मोगा में स्तन कैंसर की जांच के लिए पहल शुरू करने के लिए यूविकेन फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग सुविधाओं की बेहतरी के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह की उपस्थिति में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने मोगा जिले में स्तन कैंसर संबंधी व्यापक स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए युवराज सिंह यूविकेन फाउंडेशन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया है। स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य भारत यानी कि SMSB पहल के तहत इस साझेदारी का उद्देश्य कैंसर का जल्द पता लगाने, जागरूकता और समय पर देखभाल तक पहुंच के माध्यम से राज्य में स्तन कैंसर की चिंताजनक बीमारी से निपटना है। इस संबंध में चिंताजनक राष्ट्रीय आंकड़ों का हवाला देते हुए डॉक्टर बलबीर सिंह ने इस पहल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि
भारत में हर 4 मिनट में एक महिला को स्तन कैंसर का पता चलता है और हर 8 मिनट में एक महिला इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा देती है। पंजाब सक्रिय स्वास्थ्य देखभाल उपायों के माध्यम से इस रुझान को बदलने के प्रति दृढ़ है। इस कार्यक्रम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यूवीकेन फाउंडेशन के साथ उनकी साझेदारी और मोगा में SMSB कार्यक्रम को लागू करना सरकार के गैर संचारी रोग नियंत्रण ढांचे को मजबूत करने संबंधी प्रयासों से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि मोगा में महिलाओं के लिए अत्याधुनिक स्क्रीनिंग तकनीकों और समय पर देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। शियोमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की CSR भागीदारी यूवीकेन फाउंडेशन के SMSB कार्यक्रम में सामुदायिक जागरूकता मुहिम, ब्रेस्ट की खुद जांच के बारे में प्रशिक्षण, नई IBE डिवाइस का उपयोग करके स्क्रीनिंग, निदान के लिए रेफरल लिंकेज, प्रौद्योगिकी संचालित निगरानी प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण शामिल है। कैंसर का जल्द पता लगाने के प्रभाव पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कैंसर का जल्द पता लगाने से जीवित रहने की दर में काफी सुधार होता है और इलाज की लागत घटती है। 70% स्तन कैंसर के मरीजों का पता एडवांस स्टेज पर लगाया जाता है। इसके माध्यम से पंजाब सरकार का उद्देश्य मोगा में इस रुझान को बदलना है और ये सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक महिलाओं में कैंसर का जल्द और अधिक इलाज योग्य स्टेज पर पता लगाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने यूवीकेन फाउंडेशन के साथ भविष्य में मिलकर काम करने की उम्मीद और प्रतिबद्धता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से मोगा की महिलाओं के जीवन में वास्तविक फर्क लाया जा सकेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य जाने बचाना, इस बीमारी का समय पर पता लगाना और पंजाब में सभी महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य भविष्य बनाना है। ये समझौता महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति राज्य सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम संबंधी जांच सेवाएं राज्य के मौजूदा NCD नियंत्रण कार्यक्रमों में SMSB प्रोटोकॉल को एकीकृत करने और ये सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा कि स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता स्तन कैंसर के मामलों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग और सामुदायिक जागरूकता मुहिम पहल की सफलता का मुख्य केंद्र होगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में 2 और समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौतों में प्राथमिकता देखभाल नवाचार इकाई की स्थापना के लिए स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन शामिल है, जिसके तहत स्वास्थ्य अलायंस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंदर प्राथमिक देखभाल नवाचार इकाई की स्थापना समर्थन करेगा, जिसके माध्यम से राज्य में नवीन समाधानों को संचालित किया जा सकता है। कैन स्पोर्ट संस्था के साथ देखभाल संबंधी एक और समझौता किया गया। इस माध्यम से संस्था पंजाब राज्य में स्टेट पैलिएटिव केयर नीति को भी लागू करने में स्वास्थ्य विभाग का समर्थन करेगी। इस अवसर पर मौजूद मुख्य अधिकारियों में मुख्य सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, विशेष सचिव स्वास्थ्य कम MD NHM घनश्याम थोरी, डायरेक्टर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर हितेंद्र कौर, डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवा परिवार कल्याण डॉक्टर जसमिंदर, सहायक डायरेक्टर कम स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर NP-NCD डॉक्टर गगनदीप सिंह ग्रोवर और सहायक डायरेक्टर डॉक्टर बलविंदर कौर शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। साल 2016 से पहले रिटायर हुए टीचिंग फैकल्टी के लिए पंजाब में बड़ी खुशखबरी है। आम आदमी पार्टी सरकार ने पेंशन संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की है। उच्च शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस ने इसका ऐलान किया है। पंजाब के सेवानिवृत्त टीचिंग फैकल्टी को लाभ पहुंचाने के लिए अहम फैसला लेते हुए पंजाब सरकार ने 7वें UGC वेतनमान के अनुसार सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और दूसरे टीचिंग फैकल्टी के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी है। ये संशोधन 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि संशोधित पेंशन का लाभ लगभग 500 सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें 400 पेंशनर और 100 पारिवारिक पेंशनर शामिल हैं, जिनकी राशि 38.99 करोड़ रुपए बनेगी। सरदार हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि संशोधित पेंशन 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को अदा की जाएगी।
जबकि 1 अक्टूबर 2022 से जनवरी 2025 तक संशोधित पेंशन के बकाये 4 बराबर तिमाही किस्तों में दिए जाएंगे। ये भुगतान वित्त विभाग के 7 अप्रैल 2025 वाले पत्र में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत पेंशन की गणना 1 जनवरी 2016 को निर्धारित वेतन का 50% के रूप में की जाएगी और पारिवारिक पेंशन उसी नोशनल वेतन का 30% होगी। शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि समाज में शिक्षकों के अनमोल योगदान को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार शिक्षकों की भलाई और उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार सभी कर्मचारियों और पेंशनरों की भलाई के लिए समर्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर किसानों को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा ने फूड प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के दौरान पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को 40 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान किया। कैबिनेट मंत्री चीमा ने बताया है कि आम आदमी सरकार कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की शिक्षा और कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता के तहत राज्य के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने ऐलान किया है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU लुधियाना को वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार से 40 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से पहले ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20 करोड़ रुपए की ग्रांट के साथ कृषि अनुसंधान और एकेडमिक बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए PAU के प्रयासों को जरूरी प्रोत्साहन दिया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ये ऐलान किया कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित किए गए एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के अवसर पर किया, जो कि 46 लाख रुपए की मशीनरी से लैस अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स है। उन्होंने इस मौके पर 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट प्लांट, एक्लीमेटाइजेशन फैसिलिटी और जीन बैंक का नींव पत्थर भी रखा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स को गांवों के नौजवानों को सफल उद्यमी बनने और गांव और क्लस्टर स्तर पर वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया। प्लांट एक्लीमेटाइजेशन फैसिलिटी कृषि विश्वविद्यालय को किसानों की व्यापारिक टिश्यू कल्चर के माध्यम से तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाली पौधों की सामग्री प्रदान करने के योग्य बनाएगा, जिससे राज्य के कृषि वातावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। विश्वविद्यालय के दौरे के दौरान वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दी गई 20 करोड़ रुपए की पूंजी ग्रांट से चल रहे मरम्मत और बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया। इन परियोजनाओं में डॉक्टर MS रंधावा लाइब्रेरी में 4 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना, लाइब्रेरी में बैठने और किताबें रखने वाले ढांचे का नवीनीकरण, लड़कों के हॉस्टल में 2.56 करोड़ रुपए से एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण, 1.43 करोड़ रुपए की ग्रांट से आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों की स्थापना के साथ जिम्नेजियम के नवीनीकरण सहित खेल सुविधाओं के नवीनीकरण शामिल है। उन्होंने विश्वविद्यालय के हॉस्टल, स्पोर्ट्स म्यूजियम, स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, आवासीय इलाकों का भी दौरा किया। इस मौके पर वित्त मंत्री को डिजिटल और स्मार्ट एग्रीकल्चर में पंजाब को अग्रणी बनाने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के महत्वाकांक्षी रोड मैप के बारे में भी जानकारी दी गई। इस पहल के तहत कृषि में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अत्याधुनिक अनुसंधान बुनियादी ढांचे की सुविधा मिलेगी। पंजाब सरकार से लगातार प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करते हुए PAU के उप कुलपति डॉक्टर सतबीर सिंह गोसल ने विश्वविद्यालय के भौतिक अनुसंधान और एकेडमिक ढांचे को और मजबूत करने के लिए विशेष पूंजी ग्रांट के महत्व को उजागर किया। उन्होंने किसान समुदाय, विद्यार्थियों और उद्यमियों की सेवा के प्रति PAU की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विकास के प्रति पंजाब सरकार के अटूट समर्थन को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि निरंतर निवेश और रणनीतिक विकास पहल विश्वविद्यालय को अपने मिशन आधारित परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से चलाने के योग्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे कृषि अनुसंधान नवाचार के लिए राह प्रशस्त होगी, जिससे पंजाब के किसान, विद्यार्थियों और कृषि उद्यमियों की अगली पीढ़ी को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी में कायम हुआ है कानून व्यवस्था का राज। 2017 से पहले दंगे फसाद, अवैध कब्जे, उगाही और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन बीते 8 वर्षों में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस से भयमुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। बड़े अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए की कार्रवाई की गई। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। माफिया के अवैध कब्जे से लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए बनाए गए हैं आवास। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला पीएसी बटालियन और सीसीटीवी कैमरों के जाल ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाया है अत्याधुनिक। स्मार्ट पुलिसिंग का परिणाम है कि महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया, लेकिन मामूली अपराध की घटना भी नहीं हुई। सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन का आधार, डबल इंजन की सरकार। दरवाजा को पड़ेगी आपको, एक तो मैं और एक जो इस गर्मी में मेरे दिमाग को रखता। क्या कभी मैं फंसोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। थर्माकूल एयर कूलर, इस समर प्यार बढ़ेगा पारा नहीं। कैच रेट 2 इन सिनेमास दिस समर फ्रॉम 1 May।